बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन हज़रात, भारतीय पंजाब में जिस तरह मोदी सरकार को इबरतनाक शिकस्त से दुचार होना पड़ा है और वो भी एक आम आदमी से, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब उसी दुख को कम करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को न सिर्फ धमकियां देना शुरू कर दी हैं, बल्कि मामूली बातों पर मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि भारत में इंतहा पसंदों के जुल्म सितम का सिलसिला इस तरह से जारी है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में क्रिकेट बॉल लगने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने 17 साल मुस्लिम नौजवान फैजान मंसूरी को कत्ल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच के दौरान तेज शॉट पर गेंद रोशन नामी राहगीर को लगी, जिस पर उसने अपने दोस्तों शबनम, साजन, रोहित और काना के साथ मिलकर शॉट मारने वाले नौजवान से बल्ला छीनकर मारपीट शुरू कर दी। वो किसी तरह से उनके चुंगल से भाग निकला, जिस पर लड़कों ने रेहान के भाई फैजान को पकड़ा तो मामला बिगड़ गया। इस दौरान रोशन और उसके दोस्तों ने फैजान मंसूरी को पे दर पे चाकू के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मुस्लिम नौजवान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम निजी अस्पताल ने झगड़े के बायस केस लेने से इनकार कर दिया, जिस पर फैजान को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तिबी अमदाद मिलने से पहले ही कागजी कार्रवाइयों के दौरान दम तोड़ गया। फैजान मंसूरी की मौत ज्यादा खून बह जाने के बायस हुई। दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही मुकामी फेस्टिवल के दौरान 2 खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल भी किया गया, जबकि वहां पर मौजूद दर्जनों अफराद खवातीन की मदद करने की बजाय उनकी वीडियोस बनाते रहे। और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते के दौरान मोदी सरकार के इंतहापसंद गुंडों ने कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए मजलूम कश्मीरी मुसलमानों और भारत में बसने वाली अकलियतों खसूसन मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। मोदी नवाज जिस इलाके में इक्तदार में आ रही है, वहां पर मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतते ही बीजेपी के रहनुमा नंद किशोर ने अफसरान को मुतनब्बे किया है कि इलाके में एक भी गोश्त की दुकान नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद कॉलोनी से दोबारा मुंतखब होने वाली बीजेपी के रुकन ने मुंतखब होते ही मुस्लिम कुछ मुतसबाना हुक्म देकर अपनी मुस्लिम दुश्मनी का इजहार किया है। याद है कि इसी नंद किशोर ने पहले भी बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो लोग अली का नाम लेते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी के रुकन ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि अली का नाम लेने वालों को कॉलोनी छोड़ना होगी और इसके इंतहाब के बाद मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग हो गया है। दोस्तों, बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का इजहार वक्तन फवक्तन होता रहता है, कभी मोदी हुकूमत के किसी इक़दाम से तो कभी खुद मोदी या फिर उनके रहनुमाओं के बयानात से। बीजेपी हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ सिर्फ आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि खुद भारत में भी मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आवाज उठाते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी ने मुसलमानों पर मुज़ालम के खिलाफ मारूफ शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस शायर ने ऐलान किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का दोबारा वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुआ तो वो नकल मकानी कर जाएंगे, और उसने ऐसा ही किया। अब तमाम सूरत हाल को देखते हुए पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है और आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दोस्तों, अब जो चीदा खबरें कश्मीर से मिल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने भारतीय फौज को खुली छुट्टी दे रखी है। मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में जारहियत पसंद भारतीय फौज ने नाम नेहाद ऑपरेशन किया, जिसके दौरान एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक नौजवान शहीद हुआ। कातिल भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और 4 दीवारी के तकद्दस को पामाल किया और बुजुर्ग शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि खवातीन के साथ बदतमीजी और बच्चों को डराया गया। जुमेरात से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 8 कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया है। भारतीय फौज ने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए इन नौजवानों की लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों, अपने प्यारों की लाशों के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, सल्यूट पेश करते हैं कश्मीरी मुसलमानों के जोशो जज्बे को कि भारत के इतने जुल्म सितम करने के बावजूद वो अपने हक के खुद इरादी से दस्तबरदार नहीं हुए। आलमी सतह पर बिल्कुल खामोशी है। मकबूजा कश्मीर के मामले में ना तो इंसानी हकूक की तंजीमों को कोई तौफीक हो रही है, जबकि यूक्रेन में रूस की जानिब से होने वाला हमला और उसमें होने वाली कैजुअलिटीज तो आलमी मीडिया को नजर आ रही हैं।
लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो आए रोज खवातीन की असमत दरी की जा रही है और नौजवानों को घरों से निकाल कर एनकाउंटर के नाम पर शहीद किया जा रहा है, जिसके बारे में बेशुमार इंसानी हकूक की तंजीमों की रिपोर्टें भी आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारों की जानिब से भारत के खिलाफ रिपोर्टें जमा करवाई जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी इंतहापसंद मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आलमी सतह पर मुतअद्दिद बार उठाया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि अब आलमी सतह पर ऐसी रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं कि अक़लियतों को भारत में इससे पहले अपनी बका के खदशात इतने शदीद नहीं थे जितने मौजूदा बीजेपी हुकूमत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में पैदा हुए हैं। ऐसा लगता है कि हुक्मरान जमात RSS के साथ मिलकर भारत से तमाम अक़लियतों को ख़त्म करने पर तुली हुई है। ये मजहबी इंतहापसंदी न सिर्फ अक़लियतों को ख़त्म करने के दर पे है, बल्कि निचली ज़ात के हिंदुओं से भी भारत को पाक करना चाहती है। कई मकामात पर मुसलमानों, मसीहों और मज़ाहिब के लोगों को भी हिंदू तशद्दुद पसंद हजूम का सामना करते हुए जानों से हाथ धोने पड़े हैं और इस सिलसिले में कानून का निफाज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। हिंदू इंतहापसंद मुसलमानों की आबादी बढ़ने की शरह को मुबालगा आराई के साथ बढ़ा चढ़ाकर आम हिंदुओं को अपने मुल्क में अक़लियत बन जाने के इम्कान से खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत इन बेबुनियाद हथियात को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ना ही हुकूमत हिजाब करने वाली मासूम मुसलमान तलबात को उनकी हम जमातों की हरासानी से महफूज रख पा रही है। इस बिला रोक टोक मजहबी तशद्दुद से जाहिर होता है कि भारतीय रियासत और पुरतशद्दुद मजहबी जनूनियों के साथ मिलकर भारत को हिंदू अक्सरियती मुल्क बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है और तमाम अक़लियतें इस वक्त एक मुसलसल और ना खत्म होने वाले हमले का शिकार हैं, जबकि आसार दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी एक लंबे अरसे तक भारत में हुक्मरानी करेगी, जिससे अक़लियतों पर मुज़ालम में तेजी आएगी। इसलिए जरूरी है कि अक़लियतें, ख़ुसूसन मुसलमान जो कि मजहबी तशद्दुद का खास तौर पर निशाना बनते हैं, अपने तशद्दुद के बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। मुसलमानों के पास बज़ाहिर दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता, इसी तरह मुज़ालम का शिकार रहें और किसी मौजज़े का इंतज़ार करें जिसमें सेकुलर सियासी जमातें और अदलिया अपनी आईनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए उनकी मदद के लिए मैदान में उतरें। दूसरा रास्ता मुनज़्ज़म मज़म्मत है, जिसके जरिए मुसलमान अपनी सियासी क़ुव्वत बढ़ाते हुए इन मुज़ालिम का सियासी और कानूनी मुकाबला करें। मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियत हैं और उनकी तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा है और वह भारत के हर हिस्से में फैले हुए हैं। अगर कुछ हज़ार सिख एक ताकतवर मोदी हुकूमत को अपनी पुरअमन सियासी जदोजहद के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो इस किस्म की पुरअमन सियासी जदोजहद सिखों से भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान कामयाबी से चला सकते हैं। और अब मोहम्मद अली जिन्नाह का 2 कौमी नज़रिया भारत में डिस्कस हो रहा है और मुसलमान कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी तरह से भारत को तोड़कर एक अलग मुस्लिम स्टेट बना दी जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।